Hello everyone, welcome to my channel Mad Decor. Today I am here with the more case study based question that will come in your mathematics exam. The first question, let's read it. Ahmed owns an electronics goods shop. He sold a TV set for rupees 19,550, thus making a profit of 15% on it. क्या गिवन है, एक अहमद है पर्सन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की शॉप है और उसने एक टीवी को सेल किया है. सोल्ड मतलब बेच चुका है. कि इट इज गिवन एसपी ऑफ टीवी, सेल प्राइस ऑफ टीवी, दैट इज रुपीज 19,550 और इसे सेल करने पे उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट, दैट इज ऑफ 15%. नेक्स्ट लाइन, ही आल्सो सोल्ड ए रेफ्रिजरेटर फॉर द सेम प्राइस. अब उसने क्या है, उसने एक रेफ्रिजरेटर को भी सेल किया और उसने सेम प्राइस पे ही सेल किया है, बट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15% ऑन इट. बट उसे रेफ्रिजरेटर को सेल करने पे 15% का लॉस हो रहा है. तो दोनों चीज़ों को सेम प्राइस पे सेल किया है. टीवी पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 15% का और रेफ्रिजरेटर पे उसे लॉस हो रहा है. अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या गिवन है स्टेटमेंट के ऊपर. ए पार्ट, द टोटल एसपी ऑफ द टीवी सेट एंड द रेफ्रिजरेटर इज. हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एसपी. टोटल का मीन यू नो कि कुछ प्लस करना होगा, वी हैव टू फाइंड सम. अब टीवी और रेफ्रिजरेटर के जो एसपी गिवन है उनका हमें क्या करना है, प्लस. एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी देख सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है. हमें एसपी रिटर्न में गिवन है नंबर्स में 19,550 टीवी का, बट रेफ्रिजरेटर के लिए उन्होंने क्या कीवर्ड दिया है, सेम प्राइस. तो सेम प्राइस का मीन है सेम ही नंबर हमारा एसपी रहेगा रेफ्रिजरेटर के लिए. तो मतलब दोनों हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, दिस मनी एंड दिस मनी. ये भी एसपी है, ये एसपी है टीवी का, एंड दिस इज ऑफ रेफ्रिजरेटर. दोनों को प्लस करके व्हाट यू गेट, 39,100. This is the answer of A part. Now let's do the B part. B part is the CP of TV set is. अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी. What is given here in the question? हमें SP given है and we have 15% profit. By using this formula, CP is equal to 100 by 100 plus profit percent multiply SP. We can find CP easily. Just we have to put down the values of profit and SP. You get the CP of TV. Now here 100 plus profit percent. Profit is given 15%. अब यहाँ पर आप only 15 use करोगे and you will get 100 plus 15, that is 115, and multiply with 19,550. नाउ कट डाउन, 5 के टेबल पे कट हो जाएगा. 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड हेयर 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 1 एंड 0. अब नाउ ये 23 के टेबल पे फुल कट हो जाएगा. इट विल कट ऑन 170. नाउ डू द मल्टीप्लाई. 17 के साथ 3 zeros आएंगी. दिस इज योर आंसर. 17,000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट. C part is the CP of the refrigerator is. Now in this part we have to find the refrigerator cost price. Again we will use the same formula what we have used in B part, that is CP is equal to 100 by, here now हमें रेफ्रिजरेटर पे लॉस हो रहा था 15% का, सो वी विल यूज़ 100 माइनस लॉस परसेंट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस CP. नाउ मल्टीप्लाई विद SP. अगर प्रॉफिट होता है तो वी विल राइट प्लस प्रॉफिट परसेंट, बट यहाँ लॉस है तो वी विल राइट माइनस लॉस परसेंट. जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द CP. 100 बाय 100 माइनस लॉस. अब 100 में से 15 माइनस करेंगे, वी विल गेट 85 एंड SP इज सेम 19,550 रुपीज़. नाउ यू कैन कट इट ऑन 5. 5 1 ज़ा 5 and 5 7 ज़ा 35. 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 एंड 0. अब ये 17 के टेबल पे कट हो जाएगा. नाउ डू द मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 23,000 रुपीज़. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द C part. Now let's do the D part. D part says the total CP of the TV set and refrigerator is.
In this part we have to find the total CP of TV and refrigerator, मतलब टोटल क्या है कॉस्ट प्राइस टीवी एंड रेफ्रिजरेटर का, वो हम बी और सी पार्ट में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. सो टीवी का जो हमने एसपी फाइंड किया था वो हमने बी पार्ट में फाइंड किया था, दैट वाज 17,000 रुपीज़. एंड जो हमने रेफ्रिजरेटर का फाइंड किया था दैट वाज 23,000 रुपीज़. Total mean we have to do the addition of both and you get the answer, that is 40,000 rupees. Now मेन थिंग इज़ दैट कि आपको बी और सी पार्ट की कैलकुलेशन राइट करनी है, अदरवाइज योर डी आल्सो डिपेंड ऑन द बी एंड सी पार्ट. तो इन केस स्टडी क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी पार्ट केयरफुली, बिकॉज कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर पे बेस्ड होते हैं. यू कैन सी हेयर इन द डी पार्ट. सो आई विल से सजेस्ट यू आप कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली करें, और आपने ओनली 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स ही अटैम्प्ट करने हैं, तो जो आपको अच्छे से आते हो वही अटैम्प्ट करें. नाउ लेट्स मूव टू द ई पार्ट. ई पार्ट सेज द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन दिस होल ट्रांजेक्शन ऑफ सेलिंग द 2 आइटम्स इज. अब इस क्वेश्चन में हमने जो डी पार्ट तक क्या क्या फाइंड किया है, सी पी एंड एस पी. एस पी हमें क्वेश्चन में गिवन था बट हमने सी पी फाइंड किया. अब ये जो होल ट्रांजेक्शन हुई है सेलिंग की, हमें फाइंड करना है कि टोटल उसे दोनों चीज़ें बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो ये प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे पता चलता है, इट डिपेंड ऑन सी पी एंड एस पी. अगर हमारा सी पी ग्रेटर है एस पी से तो इट्स मीन वी आर इन लॉस, क्योंकि हमने ख़रीदा महंगे में था और बेचा कम में है. बट अगर सी पी लेस है एंड एस पी इज़ ग्रेटर, मतलब हमने जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा में बेचा, इट्स मीन वी आर इन प्रॉफिट. सो अब हमारे पास टोटल एस पी भी है, टोटल सी पी भी है. तो टोटल एस पी हमने फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, दैट वाज 39,100 रुपीज़. एंड टोटल सी पी जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट डी पार्ट में फाइंड किया था दैट वाज 40,000 रुपीज़. यू कैन सी हेयर आफ्टर कंपेयरिंग कि सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी. इट्स मीन हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, और 2 पार्ट हैं जो लॉस को शो कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ. इट्स मीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट तो हमारा क्रॉस हो जाएगा. अब हमें चेक करना है कि कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है. दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करोगे व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 39,100 को 40,000 में से माइनस करोगे, देन यू विल गेट only 900 rupees, loss of 900. So now this was the last part of first question. Hope you understood all the question. If you have any query you can comment on the comment section. Please like, subscribe and my channel, and thanks for watching.